फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में आप 100 देसी मुर्गियाँ डालते हैं तो कितना खर्चा आपका आ जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि क्या क्या खर्चा आपका आने वाला है और क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा देसी मुर्गी पालने में, और क्या क्या आपको शेड्यूल रखना है इनका। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो ख़ास होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जो बात करें, हमने कुछ देसी मुर्गियाँ अपने पाली हैं, उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका देसी मुर्गी पालने में कितना खर्चा आएगा 100 देसी मुर्गी अगर आप डालते हैं। तो ये हमने जो पाली हैं, ये देसी ब्लैक एस्ट्रोलॉप करके इसकी ब्रीड का नाम है। तो ये अंडे के लिए खासकर पाली जाती हैं, और इनका जो मुर्गा है, मुर्गा भी ब्लैक कलर का होता है, जो जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी खासी डिमांड है। तो सबसे पहले बात करें, जो खर्चा हमारा आता है, वो सबसे पहले हमें एक सेट चाहिए होता है, मतलब कि मुर्गियों का बाड़ा। तो उसके खर्चे के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं केवल रनिंग कॉस्ट आपको बताऊंगा कि रनिंग कॉस्ट क्या है, क्या रहेगी हमारी। जब तक मुर्गी अंडा पे आ जाती हैं तब तक हमारी क्या कॉस्टिंग रहती है 100 मुर्गी पालने में। पहले मैं एक मुर्गी के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी टोटल कैलकुलेशन करके बता दूँगा कि कितना खर्चा आ जाएगा आपका अगर आप 100 मुर्गियाँ अपने फार्म में डालते हैं। तो सबसे पहले जो खर्चा आता है हमारा, चिक्स का खर्चा आता है। जो छोटी चूजे होते हैं वो हमने लेने पड़ते हैं हैचरी से। तो हैचरी से लेंगे तो आपको 30 रुपये से लेके 35 रुपये तक आपको ये चूज़ा आसानी से कोई सी भी हैचरी में मिल जाएगा। जो देसी मुर्गी की हैचरी कर रहा है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको देसी चूज़े नहीं मिल पा रहे हैं, ब्लैक एस्ट्रोलॉप या कोई भी देसी, तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके कमेंट में कर सकते हैं। हम भी आपको जो है ये देसी चूज़ा दिला देंगे। तो सबसे पहले कॉस्टिंग जो आई है वो चिक्स की आई है, वो 35 रुपये की आई है। उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो है इनके दाने का। जो दाना दाना ये खाते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। ये 5 मंथ तक दाना खाते हैं और कोई अंडा नहीं देते हैं, तो वो खर्चे जो है वो फार्मर को ही झेलना पड़ता है, या वो बाद में उसकी कॉस्टिंग आती है जब हमें फ़ायदा होता है अंडों से या इनके बेच के। तो सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करें फीड की, तो जब ये शुरू में आते हैं पहले मंथ में ये 50 ग्राम तक दाना खाते हैं। तो 50 ग्राम पहले मंथ में खाया, तो उस हिसाब से इनने इनने पहले मंथ में कम से कम 1.5 किलो के लगभग दाना आपका खा दिया है। पहले मंथ में जो है 1.5 किलो तक एक मुर्गियों में लगेगा, 1.5 किलो आपका। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1.5 किलो इसका लगा। फिर अब अगले मंथ से 5 मंथ तक ये 100 ग्राम दाना लगभग खाते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इनने जो है फीड वो 12 किलो प्लस 1.5 किलो इतना फीड इनने 5 मंथ तक खाया। तो इसको जोड़ा जाए तो 13.5 किलो के समथिंग इनने फीड अभी खा लिया है हमारा 5 मंथ, जब तक ये अंडे देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो 13.5 किलो कम से कम ये फीड जो है आपका खा लेंगे। तो उसकी कॉस्टिंग जो फीड की, अगर आप मिनिमम कॉस्टिंग भी लगाएं तो 30 रुपये तक, मैक्सिमम कॉस्टिंग लगाते हैं तो 30 रुपये किलो तक तो किसी को भी पड़ सकता है ये दाना। और अगर स्वयं का खुद का बनाते हैं तो उससे भी कम कॉस्टिंग आती है। तो हम अभी स्टैंडर्ड ही लेकर लें, क्योंकि हम रेडीमेड फीड ही खिला रहे हैं इन्हें। 30 रुपये किलो के लगभग इनका जो है कॉस्टिंग आ रही है फीड की। तो उस हिसाब से जो फीड इनने खाया है उसमें 405 रुपये का खर्चा इनका 5 मंथ में आ जाएगा। 405 रुपये, और 35 रुपये की अगर हम चिक्स का रेट भी लगा के चलें तो 440 रुपये का समथिंग खर्चा इनका 5 मंथ में आ गया है फीड, और केवल फीड और चिक्स का। फिर अब अन्य खर्चे की बात करें, अन्य खर्चा भी होता है इनमें, जैसे मेडिसिन। और मेडिसिन का खर्चा अगर हम लगाएं तो 10 रुपये और लगा लें तो 450 रुपये की समथिंग इनकी कॉस्टिंग आ जाती है। फीड अब 3 कॉस्टिंग इनकी हो गई है, एक फीड की हो गई है, एक चिक्स की हो गई है, और एक इनका जो मेडिसिन हम देंगे, वैक्सीन वगैरह, उसका खर्चा आ गया है। और अन्य मिसकेनियस खर्चा इसका बताएं तो इसमें बुरादा, लाइट का खर्चा और पानी का खर्चा, बाकी अदर एक्सपेंसेस लगाएं तो 20 से 25 रुपये तक, और अन्य खर्चे भी लगा लें एक मुर्गियों पे, तो कम से कम 475 रुपये में ये मुर्गियाँ 5 महीने की तैयार हो जाती हैं अंडे देने के लिए। तो 475 एक मुर्गी का खर्चा आ जाता है आपका तैयार होने तक, अंडे तक आने तक। तो उसके बाद आपको बात करें, अगर आपने 100 मुर्गे डाले हैं तो आपका खर्चा जो है 47,500 रुपये तक आ जाएगा। आपको 47,500 रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी, तभी आप इनसे अंडा तैयार कर सकते हैं, अंडा तैयार करने तक। फिर उसके बाद अगर आप इसे आगे पालते ही हैं उसके बाद अंडे के लिए, तो अंडे से आपको जो पैसा पेमेंट मिलता है तो उससे आप फीड वगैरह ला सकते हैं। तो इतनी पूंजी तो कम से कम आपको 47,500 की पूंजी कम से कम लगानी, स्वयं ही लगानी पड़ेगी फार्मर को।
तो उसके बाद ये आपके अंडे देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। जो भी मुर्गा आपका होगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं, जो मुर्गे हैं। और उसके बाद जो मुर्गे हैं उनके अंडे आप सेल करेंगे उसके बाद। तो अंडों में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो लगभग आपका जो अगर तैयार मुर्गी हो गई है और उसके बाद जो खर्चा आएगा आपका अंडों पे वो 3 से 4 रुपये तक आएगा। और बाकी जो प्रॉफिट आपको रहने वाला है एक अंडे पे, क्योंकि 8 से 10 रुपये मिनिमम, 8 रुपये तो अंडा है इसका देसी का वो बिकता ही है। तो आपको 4 रुपये का कम से कम प्रॉफिट रहेगा एक अंडे पे। तो ये प्रॉफिट अगर आप पूरे 365 दिन पालते हैं तो, और 300 दिन भी मुर्गियाँ अगर अंडे देती हैं तो लगभग आपको 1200 रुपये का फ़ायदा होगा। 1200 रुपये का एक मुर्गियों से फ़ायदा आपको होगा। तो और आपकी जो कॉस्टिंग अगर 1200 रुपये आपको जो फ़ायदा हुआ है उसमें अगर आप वो कॉस्टिंग माइनस कर लें 500 रुपये जो आपकी शुरू के मंथ में आई थी, तो फिर भी आपको 700 रुपये एक मुर्गी पूरे साल में बच जा रहे हैं आपको इन मुर्गियों से। तो अगर देसी मुर्गी पालना आता है तो फ़ायदा तो इस फार्मिंग में है, लेकिन आपको कॉस्टिंग जो है उसके लिए लगानी पड़ेगी। और आपको इंतज़ार भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रॉयलर की तरह नहीं रहेगा कि आपको 1 मंथ में ही रिज़ल्ट मिल जाए। आपको इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। और 6 मंथ की तो आपको बिना कोई कमाई के आपको इनको पालना पड़ेगा, उसके बाद ही कमाई आप कर सकते हैं। अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 100 बच्चों में अगर आपको 700 रुपये एक बच्चे में बच रहा है तो 70,000 की समथिंग आपको कमाई हो जाएगी एक साल में। और तो वही आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप बड़े स्केल में अगर करते हैं तो तब ज़्यादा फ़ायदा है। छोटे स्केल में तो केवल आपका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा अगर आप छोटे स्केल में करते हैं इस फार्मिंग को। तो वही हम भी अभी छोटे स्केल में ही कर रहे हैं अभी इस फार्मिंग को। अब हम इसको पहले एक्सपीरियंस ले रहे थे कि किस हिसाब से इसका खर्चा पानी चल रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या इसकी शेड्यूल है, बीमारियां हैं, उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। उसके बाद ही हम बड़ा फ्लॉग अगले जाड़ों के लिए तैयार करेंगे। जैसे 100 या 500 मुर्गियों तक हम शुरुआत करेंगे इसकी। अभी तो हमने केवल 20 से 30 मुर्गियाँ पाली हुई हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप की। तो अभी तक जो रिज़ल्ट रहा है इनका, एक भी मॉडलिटी इनकी नहीं हुई है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। इनकी कम लागत में अच्छा अंडा दे रही हैं। मेडिकेशन का भी खर्च कुछ नहीं है और इनकी देखभाल भी ज़्यादा नहीं करनी है। और इनको फ़ीड भी जो है ये हम 30 रुपये किलो वाला, लगभग 30 रुपये वाला खिला रहे हैं रेडीमेड फ़ीड। और 100 ग्राम तक इनका फ़ीड लग रहा है। और ये दिन में हरा चारा खा लेती हैं, जो हरा चारा होता है, और या घर का कोई भी बचा हुआ खाना वो आप इनको डाल सकते हैं। ये बहुत चाव से खाती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। और मुर्गे भी इनके कम से कम 1000 से 1200 रुपये तक सेल हो सकते हैं। तो हमने तो मुर्गों में ही जो इनकी कॉस्टिंग आ रही थी, मुर्गा बेच के ही इनकी कॉस्टिंग पूरी कर ली है। अब केवल जो कॉस्टिंग जो इनकी आई थी, और बाकी अब अंडों से कुछ इनका हो रहा है, जो कमाई हो रही है अब अंडों से ही हो रही है। और बाकी दो ब्लैक एस्ट्रोलॉप के मुर्गे अभी बचे हुए हैं। मैंने जैसा पहले की वीडियो में मैं आपको बताया था, 2 मुर्गे हमने सेल आउट कर दिए थे। 1000 रुपये की कॉस्ट हमें मिल गई थी उनकी। तो हमने डिलीवरी करने जाना पड़ा उसके लिए जो है शॉप में। तो वहाँ गए थे हम, तो हमें 2000 रुपये तक मिल गया है। और 100 रुपये अगर तेल का खर्चा भी निकाल लें तो 1900 रुपये हमें बचे, 1900 रुपये तक हमें मिले। तो आप भी अगर बड़े स्केल में करते हैं तो बहुत अच्छी इसका फ़ायदा देखने को मेरे को मिला है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ब्लैक अगर देसी का करना चाह रहे हैं फार्म देसी अंडों के लिए, तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप से ही शुरुआत करें। क्योंकि ये जो है अंडों की मशीन कहा जाता है इनको, क्योंकि ये 365 में 320 अंडे तो मिनिमम देते ही हैं। इससे अगर कोई इससे भी अच्छी ब्रीड है अगर आप पाल रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सी उससे अच्छी है, तो हम वो भी ट्राई करके देखेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं कुछ मुर्गे को दिखा के आपको वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारा साथ दीजिए। और फार्मिंग में ऐसी अगर फार्मिंग करना चाहते हैं देसी की और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद आपका।